जय हिंद, नमस्कार। आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हेलो। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो साधारण ब्याज पर होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट। पहले आपको हम बताते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे आपको बता दें हम कि मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को आपने 1000 रुपये दिए और आपने उससे कहा कि भैया मैं आपको इस पैसे को 1 साल के लिए दे रहा हूं, पर मैं 1 साल बाद जब पैसा लूँगा तो उस पर मैं 10% ब्याज लूँगा। तो वही क्या हो जाएगा, हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते ये हैं। देखिए, मान लेते हैं जो हमारा मूलधन है ना, मूलधन हम देंगे। देखिए, किसी को पैसा हम दे देंगे तो वो हमारा क्या मूलधन हो जाएगा। मूलधन को हम लोग क्या पी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं मूलधन हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है ना। फिर मान लेते हैं उस व्यक्ति ने उसको पैसा कितने दिन तक दिया, तो आप बोलेंगे सर 1 वर्ष के लिए दिया। तो समय कितना हो जाएगा भैया, समय का मतलब क्या टी, समय कितना हो जाएगा भैया 1 वर्ष हो जाएगा, है ना। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद उसने क्या कहा कि मैं जो पैसा दिया हूं उसको जब 1 साल बाद लूंगा तो मैं कितना प्रतिशत ब्याज लूंगा, 10%। यानी दर कितनी हो जाएगी, दर भैया कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये कितना हो जाएगा भैया, 10% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज 1 वर्ष का। तो जो साधारण ब्याज होता है उसको हम लोग SI से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर इसका मान निकालना है। अब देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। आप ये सूत्र याद कर लीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन में साधारण ब्याज अगर निकालने के लिए कहता है तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, आगे आपको बता दें। देखिए, P का मान कितना दिया है, यहाँ पर 100 दिया गया है। R का मान कितना है, यहाँ पर 10% है। और T का मान कितना है, 1 वर्ष है, अपॉन में 100 कर देंगे, इक्वल SI। देखिए, SI का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग जैसा कि बता सकते हैं, 100 कट जाएगा, कितना 10 रुपये आ जाएगा। यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 10 रुपये। अब एक बात बताइए, 1 साल बाद उसने वो पैसा कितना लेगा, 100 रुपये ये और 10 रुपये ये, टोटल मिला के कितना लेगा भैया, 110 रुपये लेगा 1 साल बाद। इस तरीके से आप क्या सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज को। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि 2000 रुपये पर 10% दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको किस तरीके से, देखिए जो रुपए होता है यानी मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन का मतलब P का मान कितना दिया है, 2000 रुपये दिया है। कितना दिया भैया, 2000 रुपये। इसके बाद में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि 10% दर लिखा हुआ है। तो दर का मतलब क्या हो जाता है भैया, दर का मतलब क्या R हो जाता है ना। तो दर का मान कितना दिया है, 10%। इसके बाद देखिए समय कितना दे रहा है, 2 वर्ष दे रहा है। यानी समय का मान कितना है भैया, समय का मान कितना है, 2 वर्ष दिया गया है। कितना भैया, 2 वर्ष दिया गया है। अब आगे देख लीजिए आप लोग किस तरीके से आपको निकालना है, क्या साधारण ब्याज निकालना है ना। SI यहाँ से निकालना है, तो हमको मान निकालना है। तो सूत्र हमने यहाँ लिख दिया, SI बराबर PRT बटे 100। तो P का मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया, R से करेंगे। R का मान कितना है, 10 है, इंटू कितना करेंगे T यानी 2 वर्ष, अपॉन में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको काटेंगे हम लोग, 0 0 कटा, 2 बार 0 ऊपर कट गया। 200 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 200 दुनिया कितना हो जाएगा भैया, 400 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जो साधारण ब्याज होगा वो 2 वर्ष में कितना होगा, 400 रुपये। अब कितना देना पड़ेगा उसे, 2000 रुपये मूलधन था और 400 रुपये इसका साधारण ब्याज। तो टोटल मिलाकर के वो 2 वर्ष में 2400 रुपये देगा। इस तरीके से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं आसानी से।